नेत्र अद्भुत चीज है प्रकृति की, ईश्वर की जो हमें मिली है। ये एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थि गर्तिक, जिसे नेत्र कोटर कहते हैं, में स्थित होते हैं। आ जाओ स्कल बना लें थोड़ा सा। ठीक है, ये स्कल है, इसके अंदर जो है वो हमारी आई जो है प्रेजेंट रहती है। इन कोटर के अंदर हमारी आईज प्रेजेंट होती है और इनको हम कहते हैं नेत्र कोटर। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? आ जाओ। अब हमारा डायग्राम हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। नेत्र के भाग जो आईज है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? वयस्क मनुष्य में नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है। ठीक है, कर देते हैं इसको भी बात। नेत्र कैसी है? ये पूरा नेत्र का डायग्राम है, एक एक चीज इसके अंदर प्रेजेंट है। इस नेत्र के अंदर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा दिखाई दे रहा है हमें? गोल दिखाई दे रहा है, गोल है। पहली लाइन क्लियर? पहली लाइन क्लियर कि नेत्र लगभग गोलाकार संरचना में होते हैं, लगभग होता है। नेत्र की दीवारें जो आईज है उसकी जो दीवारें हैं वो बेसिकली 3 परतों से मिलकर के बनी हुई है, 3 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये लेयर्स कौन सी होती है? भारी परत, ठीक है, भारी परत। दूसरी है हमारी मध्य परत, मध्य परत, और एक होती है हमारी आंतरिक परत। ये 3 परतें हैं बच्चों। क्या है? ये हमारी 3 परतें हैं, बाहरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत। अब इसमें क्या क्या होगा आ जाओ। ठीक है, लेयर्स ऑफ आईज, यानी कि जो मैंने हिंदी में लिखा उसको मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है। दोनों चीजें क्यों? क्योंकि नीट का एग्जाम आप दे रहे हो, हिंदी इंग्लिश का है, तो आपको पता होना चाहिए। आप यदि डॉक्टर बनने जाओगे, आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, तो आपको टर्म्स तो एटलीस्ट आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि तुमने पढ़ा क्या है ना? तो तुम्हें टर्म्स हमेशा आनी चाहिए। फाइब्रस कोट, पहली जो परत है, जो बाहरी परत है, उसको हम बोल रहे हैं फाइब्रस कोट। और ये फाइब्रस कोट किससे बनी हुई? आ जाओ, यहां पर ही लिखेंगे अपन। फाइब्रस कोट, बाहरी परत की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, बाहरी परत घने संयोजी उत्तक से बना हुआ है। संयोजी उत्तक यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये किससे बनी हुई है? बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू से ये मिलकर के, टिश्यू से मिलकर के बनी हुई। किससे बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू से। तो हमने लिख दिया नेत्र की 3 परतें हैं। फर्स्ट परत है भारी परत, जिसको मैंने बोला फाइब्रस कोट। क्या बोला? फाइब्रस कोट। फाइबर है तो यानी कि कैसे होगी? कनेक्टिविटी, है ना? कनेक्शंस होगा आपस में, कुछ ऐसे रेशे, संयोजी रेशों से, ये उत्तकों से मिलकर के बनी है। तो मैं क्या कह रही हूँ? ये घने संयोजी उत्तकों से बनी है। किससे बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू से। कौन? कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, इसलिए ये फाइब्रस कोट भी कहलाती है। ठीक है, रेशे नुमा संरचना इसमें दिखाई देती है। इसे स्क्लेरा, श्वेत पटल भी कहते हैं। अब ये श्वेत पटल क्या है? देखो, ये हमारी आईज है। यहाँ का ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो फर्स्ट व्हाइट वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है, और इसी स्क्लेरा को अपन श्वेत पटल भी कहते हैं। आ जाओ अपन डायग्राम में देख लें। ये है स्क्लेरा, आईज मैंने बनाई है, स्क्लेरा हम इसको कहते हैं। और तुम्हारा जो बुक में डायग्राम दिया हुआ उसमें भी अपन श्वेत पटल। जो ये बाहर का तुम्हें आवरण दिख रहा है, ये बाहर का, ये सबसे बाहरी आवरण। ठीक है, ये आईज का पूरा डायग्राम है, पूरी पढ़ते हैं। ये जो बाहरी आवरण तुम्हें दिख रहा है, इसमें ये जो स्क्लेरा है, ये देखो यहाँ पर दिखा है तुम्हारी बुक में श्वेत पटल। इस श्वेत पटल को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। जो ये व्हाइट कलर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो सबसे आउटर परत होती है वो किसकी है? स्क्लेरा की बनी हुई है। इसको अपन श्वेत पटल भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो फाइब्रस कोट में, फाइब्रस कोट पहली परत, बाहरी परत जो है, उसमें पहला जो पाया जा रहा है, अंग बोल रहे हैं, जो पहली परत में पहली चीज पाई जा रही है वो क्या है? श्वेत पटल है, स्क्लेरा है। इज दैट क्लियर? है ना? बाहरी परत में अपन स्क्लेरा को देख रहे हैं। आ गई स्क्लेरा।
अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, जो अग्रभाग है वो क्या कहलाएगा? कॉर्निया। कैसे होगा कॉर्निया? आज देखो बच्चों, ये हमारी आईज है, ठीक है, ये हमारी आईज है। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा जो पार्ट है बच्चों, ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक क्या है? हमारा स्क्लेरा है। लेकिन जब ये हमारी आईज का ये वाला जो पार्ट है, अब ये जो लेंस है, आइरिस है, इसके ऊपर भी ये स्क्लेरा की परत है। वापस बता रही हूँ, गौर से सुन लो। ये मेरी आईज देख रहे हो, यहाँ पर लेंस है ना, आइरिस है, बीच में प्यूपिल है, इसके ऊपर भी एक परत है, ट्रांसपेरेंट परत। कैसी है? एक ट्रांसपेरेंट परत है, मतलब पारदर्शी परत है। उस पारदर्शी मतलब यहाँ पर ये पारदर्शी परत है, ठीक है। ये देखो, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। आ जाओ अपन इसमें दिखा ले डायग्राम में अपना। ये रहा हमारा कॉर्निया, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? हमारा कॉर्निया है, ठीक है। क्या है? हमारा कॉर्निया है। क्लियर दैट कॉर्निया। यानी कि मैं बाहरी परत में बात करूं तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास स्क्लेरा है, यानी कि श्वेत पटल है, और इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास क्या है? कॉर्निया है। दोनों बात। और कॉर्निया कैसा है? आ जाओ, कॉर्निया कहाँ लिखा है अपन ने? ये रहा, देखो कॉर्निया कहाँ है? मैंने लिखा है कॉर्निया, है ना। कॉर्निया कैसा है? ट्रांसपेरेंट है बेटा, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। कैसा है ये? कॉर्निया हमारा ट्रांसपेरेंट है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलो। यानी बाहरी परत पढ़ ली। बाहरी परत में अपन ने देखा दो चीजें होती है, एक स्क्लेरा जो श्वेत पटल कहलाता है, और उसके बाद हमने कहा ट्रांसपेरेंट जो हमारी आइरिस को, प्यूपिल को कवर किए हुए है, वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी परत है। इसको हम क्या कह रहे हैं? कॉर्निया कह रहे हैं। है ये श्वेत पटल का ही पार्ट। इज दैट क्लियर? अब बोल रहा है मध्य परत, है ना। यानी कि हम सेकंड परत की बात कर रहे हैं, और सेकंड परत की बात करें तो हमारा, एक मिनट, हमने बोला फाइब्रस कोट में क्या है? स्क्लेरा और कॉर्निया, ये हमने कर लिया। वेस्कुलर कोट, ठीक है, जो हमारा सेकंड परत है, जिसको अपन मध्य परत कह रहे हैं, वो कैसा है? वेस्कुलर है। इसमें हमारा कोरोइड आता है, सीलियरी बॉडी आती है, आइरिस आता है, और प्यूपिल आता है। अभी अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। आ जाओ, ठीक है। मध्य परत, इस मध्य परत को मैं क्या बोल रही हूं? वेस्कुलर कोट, वेस्कुलर कोट कह रही हूं, ठीक है। वेस्कुलर कोट, इसमें क्या आ रहा है? कोरोइड, कोरोइड बनाना है अपन को। आ जाओ, ठीक है, इधर पहले बनाती हूँ बेटा। ये अपन ने श्वेत पटल की बात करी थी, है ना, ये श्वेत पटल की बात करी थी। इसी के पास में, कलर चेंज कर लें, इसी के पास में, अब ये कलर मेरे पास यही है, भी कलर ऐसा नहीं होता है, लेकिन देख लो ऐसा, ठीक है। ये मैं बनाऊं तो इसके पास में ये जो परत है दूसरी, इसको हम कहते हैं कोरोइड, ठीक है। कोरोइड, ये लो, ठीक है, कोरोइड। एक मिनट, ये लो, ये है तुम्हारा कोरोइड। कोरोइड समझ में आ गया? कहाँ प्रेजेंट होता है? स्क्लेरा के जस्ट नीचे, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर देखें अपन, कोरोइड कहाँ लिखा हुआ है अपना? कोरोइड, 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 कोरोइड। अरे अरे, कोरोइड ही नहीं दिखा है, कोई बात नहीं। ये जो वाला पार्ट है बच्चों, स्क्लेरा के जस्ट नीचे, स्क्लेरा के जस्ट ये जो मध्य परत है यहाँ पर, ठीक है, ये जो मध्य परत है, ये जो मध्य परत है, ये तुम्हारा क्या है? कोरोइड है। क्या है ये? तुम्हारा कोरोइड है। इसको अपन क्या बोलते हैं? वेस्कुलर कोट। आ गई बात समझ में? मध्य परत कोरोइड, रक्त पटल में अनेक रक्त वाहिनियां होती है। ये जो कोरोइड होता है उसमें ब्लड वेसल्स होती है, हद मार के, मतलब बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो क्या करती है? ऑक्सीजन का काम करती है, लाइव मतलब इसको जीवित बनाए रखती है, नेत्र को, हाँ या ना। और अनेक रक्त वाहिनियां होती हैं। ये हल्के नीले रंग का होता है। देखो मैंने कलर भी ब्लू चूज किया है। ये कैसा होता है? हल्के नीले रंग का। तो कोरोइड की जब तुम मतलब आइस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि श्वेत पटल के बाद एक ब्लू कलर की जो लाइन है हल्के नीले रंग की,
उसको हम क्या कह रहे हैं, कोरोइड कह रहे हैं। और वो कोरोइड कैसा है, जहां पे बहुत सारी रक्त वाहिनियां प्रेजेंट है। आ गई बात समझ में, यहां तक ले। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोरोइड की परत पतली होती है, यानी कि जो नेत्र गोलक है उसके पिछले जो 2/3 भाग है, यानी कि पीछे का जो 2/3 भाग है, वहां पर किसकी परत पाई जाती है, कोरोइड की एक पतली परत पाई जाती है। वो कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है। लेकिन ये अग्र भाग से मोटी होकर के पक्षमाभकाय बना लेती है। ये क्या बोल दिया मैम, आ जाओ 1 मिनट, ठीक है, अपन बनाते हैं। मान लो ये अपन ने नेत्र का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, थोड़ी सी गलत हो गई ना, ठीक है, ये अपन ने नेत्र का स्ट्रक्चर बनाया। तुम्हें पता है मैंने बोला कि ये जो व्हाइट कलर ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये लो, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या है हमारा, ये है हमारा श्वेत पटल। क्या है, श्वेत पटल है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हमारी एक पतली सी परत, पीछे का जो भाग है बेटा 2/3, यानी 2/3 भाग पर ये यहां तक मान लो, है ना, यहां तक ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट है, पतली सी परत है ये जो तुम्हारी पतली सी परत है, ये कौन सा है, तुम्हारा कोरोइड है, ठीक है। ये कोरोइड है, ये कह रहा है कि आगे की तरफ, आगे से ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, इस तरीके से आगे से ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ये लो, ठीक है। ये जो मोटा वाला पार्ट है, दिख रहा है तुम्हें, विजिबल है ये जो तुम्हारा मोटा सा पार्ट है, दिख गया, ये मोटा सा पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं पक्षमाभकाय। पक्षमाभकाय, जिसको बोलते हैं सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी। और इसके बीच में हमारा लेंस आ जाता है। एक बार ये लो, लेंस मैंने इससे बना दिया। अब ये लेंस जो है बेटा, ठीक है, ये लेंस, ये जो तुम्हारे को लेंस दिख रहा है, ये भी किसी से जॉइंट है, मतलब ये लेंस है, ये लेंस है बीच में, है ना, और इसको किसी ने पकड़ रखा है यहाँ पर। ये बीच में ये मोटी जो है, ये मोटी जो है, ये सीलियरी बॉडी है। सीलियरी बॉडी से कुछ कनेक्ट है, कुछ कनेक्ट है, यानी कि इस तरीके से। कलर चेंज कर देती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, समझ में भी अच्छा आएगा। इस तरीके से ये लो, ये लो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, कहाँ गया हमारा लिखा हुआ, क्योंकि मैं आपको यहां पर भी बताऊंगी। इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन, सस्पेंसरी लिगामेंट। आ जाओ, लिख दें अपन वहां पे भी। ये जो रेड रेड है, जो लेंस को पकड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, क्या कहेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट हम इसको बोलेंगे। और ये जो हमारा है, ये क्या है, हमारा लेंस है। यहां तक समझ में आ गया। यानी कि हमने बात करी कि जो पक्षमा बॉडी है, जो बहुत मोटी सी है, ये कोरोइड आगे जाकर के मोटा हो जाता है, और ये आगे जाकर के जो मोटा हो जाता है, ये देखो, ये क्या है, हमारी पक्षमाभकाय है, सीलियरी बॉडी है। और सीलियरी बॉडी से जो लेंस कनेक्ट है, ये जो लेंस कनेक्ट है, ये लेंस किससे कनेक्ट है, सेंसरी लिगामेंट से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, सेंसरी लिगामेंट से। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हमने बोला पक्षमाभकाय, एक बार कलर चेंज कर ले अपन। पक्षमाभकाय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वर्णक युक्त अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाती है, जो कि आंख का रंगीन देखने वाला भाग होता है। अभी क्या बनाएगी, ठीक है। यहां पर मैं बात करूं इस तरीके से, यहां पर मैं बात करूं, ये जो पार्ट है, ये क्या है, आइरिस है। ये क्या है, हमारा आइरिस है। आइरिस हो गया, ठीक है।
आइरिस को ये कवर किया हुआ दिख रहा है तुम्हें, आइरिस को ये जो कवर करके रखा है ट्रांसपेरेंट भाग, ये क्या है हमारा कॉर्निया है, ये हमारा क्या है कॉर्निया है। अरे यार ये लो, ये हमारा कौन सा पार्ट है कॉर्निया है, ट्रांसपेरेंट है, और इसके अंदर हमारे अंदर क्या है लेंस है। लेंस किसमें होगा आइरिस के अंदर लेंस पड़ा हुआ है, आइरिस के अंदर लेंस पड़ा हुआ है, और इस लेंस के अंदर एक और छेद है, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं प्यूपिल कहते हैं, जहां से लाइट होकर के जाती है, जहां से क्या जाती है लाइट होकर के जाती है। तो आइरिस ये क्या बना रहा है आंख का रंगीन देखने योग्य भाग, तुम्हें दिख रहा है, जैसे किसी का ब्लू कलर होता है, किसी का ब्राउन कलर होता है, किसी की आइस का ब्लैक कलर होता है, तो वो किसका होता है वो आइरिस का होता है, जो तुम्हें दिखाई देता है कैसी कलर की आइज है, ब्राउन कलर की आइज है, ब्लैक कलर की आइज है और ग्रीनिश कलर की आइज है, तो वो क्या है ये सब मेलानिन जो एक होता है मेलानिन के ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि आइरिस का जो आंख का रंगीन देखने भाग है वो क्या कहलाता है आइरिस। आगे बात समझ में, नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है। लेंस हमने बनाया अंदर, ये जो बनाया मैंने, एक मिनट, ये जो पारदर्शी पार्ट है ये वाला, ये जो पारदर्शी पार्ट है ये मैंने क्या बनाया था लेंस बनाया था, लेंस बनाया था। ये जो पारदर्शी पार्ट है अपन ने क्या बनाया लेंस बनाया, एम आई राइट। अब देखो क्रिस्टली लेंस होता है जो कि तंतुओं द्वारा, अब ये जो तंतु है बेटा, ये जो तंतु है वो तंतु कौन सा है सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये तंतुओं के द्वारा जुड़ा रहता है पक्षमाप से, ये पक्षमाप है, ये तंतु है, ये तंतु क्या है सेंसरी लिगामेंट है। कैसे है ये सेंसरी लिगामेंट है, तंतुओं को क्या कहेंगे सेंसरी लिगामेंट कहेंगे। एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट डन, डन स्क्रीनशॉट। आगे बात समझ में, तो हमने क्या देखा आइस के बारे में देखा, सबसे व्हाइट वाला पार्ट है स्क्लेरा श्वेत पटल, उसके अंदर का जो पार्ट है 2/3 पार्ट है, इसके अंदर हमने बोला ये है कॉरोइड। कॉरोइड आगे जाकर के क्या बनाता है पक्षमाप का सीलियरी बॉडी बनाता है। सीलियरी बॉडी जो लेंस को पकड़ के रखती है आगे से तंतुओं के द्वारा, उसको बोलते हैं सेंसरी लिगामेंट। अब इस लेंस को बाहर से कलरफुल एक एरिया घेरे रहता है, उसको बोलते हैं आइरिस। इसके ऊपर भी कवरिंग होती है जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। इसके लेंस के अंदर एक छेद वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। यहाँ तक क्लियर, ये बात अपन ने कर ली। आ जाओ आगे, लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र, ये लेंस है ना, लेंस के सामने एक आइरिस, ये आइरिस है, ये आइरिस है, ठीक है, ये हमारा आइरिस है जो कि कलर्ड होता है। कलर कर लें क्या, कुछ अच्छा सा कलर करें, ये कर ले, ये दिखेगा ही नहीं लोग, वैसे ऐसा होता नहीं है बट फिर भी कर लेते हैं ना, दिखाने के लिए समझाने के लिए तुम्हें, ठीक है। ये हमारा क्या है आइरिस है, कलर्ड पार्ट है। यहाँ पर ये बीच में क्या है फिर, ये बीच में हमारा लेंस है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा लेंस है। लेंस में बच्चों एक छेद होता है, ठीक है, लेंस में एक छेद होता है। तुम देखो एकदम तुम्हारी आईज या किसी और की आईज में देखो, ज्यादा डूब मत जाना आईज में, तो आईज तुम देखोगे तो आईज के अंदर एक छोटा सा गोला भी तुम्हें नजर आएगा। ये जो गोला है इसको हम क्या कहते हैं प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन प्यूपिल, ठीक है, तो इसे हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के घेरे का नियंत्रण आइरिस के पेशी तंतु करते हैं। जो आइरिस है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं पेशी तंतु पाए जाते हैं, और ये पेशी तंतु क्या करते हैं इसके संकुचन के। प्यूपिल हमें दूर का देखना है या हमें पास का देखना है, हमें दूर का देखना है या हमें पास का देखना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये करता है आइरिस के अंदर जो पेशी तंतु होते हैं वो। अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में, डायग्राम के द्वारा करेंगे कि दूर का देखना हो तो हमारे प्यूपिल के साथ क्या होता है, पास का देखना हो तो हमारे प्यूपिल के साथ क्या होता है, या फिर चलो बता ही देती हूँ, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। मान लो हमें दूर की चीज देखनी है, ठीक है, दूर की हमें चीज देखनी है, दूर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और तुम्हें पता हो तो तुम्हारे पेरेंट्स, अभी क्या फोन अपन ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि फोन वाली दुनिया चल रही है, ठीक है, सेल्यूलर लाइफ है हमारी, सेल्यूलर यानी सेल फोन वाली लाइफ है, सेल्यूलर कोशिका वाली बात हो गई, सेल फोन वाली लाइफ है। तो तुम देखोगे तुम अपना फोन हद से हद मार करके इतना पास तो रखते ही होंगे, ये लो इतना पास है, लेकिन बुक हम हमेशा यहाँ रखते हैं,
ठीक है, लोग पेपर भी रखते हैं, जो अखबार है न्यूज़पेपर वो उतना, लेकिन फोन हम यहाँ रखते हैं। और फोन में तुम्हें पता है बहुत सारी लाइट्स आती हैं, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे अट्रैक्टिव लाइट्स होती हैं, बहुत मतलब शाइन वाली लाइट होती है ना, तो वो लाइट सीधी आईज पे पड़ती है और उससे क्या होता है, जो हमारा प्यूपिल है, जो लेंस है, उस पे बहुत असर पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि भाई दूर से जब अपन दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं ना, तो उसमें हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन पास की चीजें पढ़ने में हम हमारी गहराई को दिखाने लग जाते हैं। फोन को हम यूं एक टक, हम आईज की पलके भी नहीं छपकाते, आईज की पलकों को छपकाना चाहिए। जैसे तुम लोग मान लो कि 1 घंटा तुमने मोबाइल से पढ़ा है, ठीक है, तो तुम क्या करो, बीच बीच में अपनी आईज को ये एक्सरसाइज करो, मोबाइल को साइड में रखो, किसी भी एक पॉइंट को, किसी भी दीवार पे एक पॉइंट बना लो, उस पॉइंट को तुम 5 मिनट तक बिना रुके कंटिन्यूअसली देखो, तो तुम्हारी जो आईज वीक होने वाली होगी वो वीक नहीं होगी मोबाइल के द्वारा। ठीक है, तो ये अपन कर सकते हैं, क्योंकि अभी मोबाइल की लाइफ चल रही, पढ़ना हमें मोबाइल से पढ़ रहा है, लैपटॉप से पढ़ना पड़ रहा है, तो इसको हमारे को अपनी आंखों की सुरक्षा भी करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी आईज को बीच बीच में झपकाएंगे, ठंडे पानी से धो सकते हैं, या दीवार पे एक पॉइंट बना लो, उस पॉइंट को कंटिन्यूअसली तुम्हें एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के देखना है, तो तुम्हारी आईज वीक नहीं होगी। अब देखो दूर का ऑब्जेक्ट है, तुम्हें पता है ये लेंस है, ये प्यूपिल है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमने बनाया था हमारा सेंसरी लिगामेंट, ठीक है। सेंसरी लिगामेंट जब देखो यहां पर, अब बात करें तो इस तरीके से, एक मिनट थोड़ा इसको बड़ा बना लूं, ठीक है, हर चीज अच्छे से दिखाने के लिए। फाइन, अब क्या होगा, ठीक है, ये हमने बनाया है हमारी लेंस का डायग्राम, ठीक है। लेंस के अंदर प्यूपिल है, अब इस लेंस के अंदर क्या है, हमारी कुछ रेडियल्स है, ठीक है, ये रेडियल्स है, ये रेडियल्स और ये जो पीछे की धारियां तुम्हें दिख रही है, ये कार्य करती हैं। ये कार्य करती है, कैसे करती है, एक बार पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसका नेमिंग करें। स्क्रीनशॉट डन। अब देखो क्या होगा बेटा, इसको, ये जो है इसको अपन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियल, चिकनी पेशी, और ये जो ब्लू कलर वाली है, ये जो ब्लू कलर वाली है, इनको अपन बोलते हैं सर्कुलर, सर्कुलर चिकनी पेशी। अब चिकनी पेशी है तो ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी इजीली, ठीक है। और अंदर ये जो तुम देखोगे यहां पर इस तरीके से, ठीक है, ये है हमारे सीलियरी लिगामेंट, ओ सेंसरी लिगामेंट, सेंसरी लिगामेंट। और बाहर तुम ये देखोगे, ये वाला जो है, ठीक है, इसका कलर है, ये जो बाहर है, यहां पर अपन बोल रहे हैं ये है हमारी पक्षमापकाय, ठीक है, ये हमारे सेंसरी लिगामेंट है, यानी कि ये हमारे तंतु है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो सुनो मेरी बात, बहुत गौर से हमें ये जो है कह सकते हैं हम, ये टॉपिक समझना है, या हम कह सकते हैं कि ये जो
मतलब जो इसके पीछे का लॉजिक है वो हमें समझना है कि क्या लॉजिक है। देखो दूर की चीज है ना, दूर की चीजें हैं, तो दूर की चीजों में क्या होगा, जो हमारी पक्षमाप काय है, जो हमारी पक्षमाप काय है, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, दूर की चीजें हैं तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सॉरी, जो दूर की चीजें हैं, है ना, दूर की चीजों में जब अपन ऑब्जेक्ट दूर का है, दूर की वस्तु देख रहे हैं, तो जो हमारी पक्षमाप काय है, ठीक है, जो हमारी पक्षमाप काय है, ये कैसे रहेगी, हमारी असंकोचनशील, इसको शीतलन कर देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगी, शीतलन अवस्था में रहेगी, शीतलन अवस्था में रहेगी। ठीक है, और यदि अपन कोई पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, यदि अपन बहुत करीब से देख रहे हैं, तो जो हमारी पक्षमाप काय है, जो हमारी पक्षमाप काय है, ये कैसी रहेगी, संकुचित रहेगी। ठीक है, ये हमारी संकुचित रहेगी, लेकिन जो हमारी ये है क्या, सेंसरी लिगामेंट, जो तंतु है हमारे, ये तंतु कैसे होंगे, हमारे यहाँ पर रहेंगे शीतलन अवस्था में, यहाँ पे रहेंगे शीतलन अवस्था में, और यहाँ पर हम बोले कहाँ पर लिखूं मैं, यहाँ पर लिख दूं, और यहाँ पर तंतु रहेंगे संकुचनशील। ठीक है, दूर की चीज देख रहे हो तो जो हमारी पक्षमाप काय है वो रहेगी कैसे, उसमें रहेगा कैसा, शीतलन अवस्था में यानी रिलैक्स में, लेकिन जो लिगामेंट्री सेंसरी लिगामेंट होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो संकुचन होंगे। ये लिखा है, तंतु कैसे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पक्षमाप कैसी होगी, शीतलन अवस्था में होगी। लेकिन जब हमारी पास का कोई वस्तु देखना है, हमें नियरेस्ट कोई वस्तु देखनी है, तो पक्षमाप काय हमारी कैसी होगी, संकुचित होगी। जस्ट अपोजिट हो गया, सीलियरी बॉडी हमारी कैसे होगी, संकुचित होगी, लेकिन जो हमारे तंतु है, सेंसरी लिगामेंट है, वो कैसे होंगे, रिलैक्स फॉर्म में होंगे। इसीलिए क्या होता है कि इस दौरान जो हमारा लेंस है, जो ये सेकंड फॉर्म में जब अपन पास से देखते हैं, तो हमारा लेंस क्या होता है, ये आकार से बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा, यूं, मतलब बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएगा और वो अपना फोकस करना चाहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि पास की चीजों से क्या होता है, हमारी आईज खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन, नेक्स्ट चले, आ जाओ। तो लेंस यहीं पर देखे अपन, यहां पर तो हो गया था, लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ ये भी हो गया। आइरिस के पेशी तंतु करते हैं, आगे बात, आइरिस के पेशी तंतु क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। आंतरिक परत रेटिना दृष्टि पटल कहलाती है। अब देखो आंतरिक परत पे आ गए अपन, ठीक है, यानी कि हमने क्या कर लिया, मध्य परत कर लिया, वेस्कुलर कोट कर लिया। इस वेस्कुलर कोट में हमारे पास क्या क्या आ गया, इस वेस्कुलर कोट में हमारे पास आ गया आइरिस, प्यूपिल, ठीक है, और हमारा आ गया कोरोइड, और पक्षमाप काय। ठीक है, मध्य परत में क्या आ गया, वेस्कुलर कोट में आइरिस आ गया, प्यूपिल आ गया, कोरोइड आ गया, पक्षमाप काय। अब अपन आते हैं आंतरिक परत पे, यानी तीसरी परत पे। ये दूसरी परत है, ये पहली परत। फाइब्रस कोट में स्क्लेरा और कॉर्निया। मध्य परत में हमारे पास है वेस्कुलर कोट है, आइरिस आ गया, प्यूपिल आ गया, सीलियरी बॉडी आ गई, कोरोइड आ गया। आंतरिक परत में अपन चलते हैं। आंतरिक परत में हम जब बात करेंगे तो बेसिकली कौन आता है, रेटिना आता है। कैसा आता है आंतरिक परत में हमारे, इधर ही लिख दूं, ये लो रेटिना। एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चल रही हूँ, क्योंकि बाहरी परत में पता लग गया, मध्य परत में पता लग गया, और आंतरिक परत में कौन आएगा, हमारा रेटिना आएगा। कौन आएगा, रेटिना। क्लियर, तीनों परतें पता लग गई। अब आ जाओ।
रेटिना ये है कोशिकाओं की 3 तंत्रिकीय परतों से बना होता है। अब रेटिना की बात करें तो रेटिना का डायग्राम हम देखेंगे। रेटिना जो है बेसिकली 3 परतों से मिलकर के बना होता है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर ये गुच्छी कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाश ग्राही कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है एक अपन। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, एक बार आइस का डायग्राम मैं तुम्हें समझा दूं। ठीक है, ये हमारा स्क्लेरा वाला पार्ट है। ठीक है, ये हमारा स्क्लेरा वाला पार्ट है। फिर हमने बोला हमारा कॉरोइड हो गया। ठीक है, फिर हमने बोला बीच में हमारा आइरिस हो गया, आइरिस में लेंस हो गया, लेंस में प्यूपिल हो गई। ठीक है, फिर हमने बोला कि ये कुछ सीलियरी बॉडी, ठीक है, सीलियरी बॉडी से कनेक्ट होते हैं, कुछ लिगामेंट्स होते हैं। अभी इस तरीके से तो नहीं होता, लेकिन दिखाना मुझे इसी तरीके से पड़ेगा। अब इसके अंदर जो पार्ट होता है, ठीक है, आंतरिक सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं रेटिना। अब रेटिना की डायग्राम की हम बात करें तो जो हमारा रेटिना है, ठीक है, सबसे अंदर वाले पार्ट की बात करें तो हम कह रहे हैं इसमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। 1, 2 और इस तीनों आंतरिक भाग में अपन किसका भाग देख रहे हैं अभी अपन रेटिना का भाग देख रहे हैं। रेटिना में हमारे पास बेसिकली 3 तरह की कोशिकाएं, 3 तरह की कोशिकाओं के लिए अपन 3 कलर ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से मजा आएगा। ठीक है, यहां पर अपने पास क्या है, इनको अपन बोल रहे हैं गुच्छिका कोशिकाएं या गुच्छिका कोशिका। ठीक है, ये कैसे होते हैं बेटा, ये अपन ने पढ़ लिया न्यूरॉन्स के बारे में। तो ये होते हैं मल्टी पोलर न्यूरॉन्स के मिलकर के बने हुए होते हैं। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के बने हुए होते हैं, यानी कि ये बहुध्रुवण न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसको अपन कहते हैं, इसको हम कहते हैं गैंग्लियन सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, यहां लिख देती हूं, इसको अपन कहते हैं गैंग्लियन सेल्स। आ गई बात समझ में। पहली कोशिका हमारी कौन सी है, गैंग्लियन सेल्स। गुच्छिका कोशिकाएं कैसी होती है, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की बनी हुई होती है, यानी कि क्या बोलते हैं बहुध्रुवण, हाँ, बहुध्रुवीय न्यूरॉन्स की बनी हुई होती है। इज दैट क्लियर। सेकंड पे जाते हैं। सेकंड पे जाऊं तो यहां पर अपना कैसा होगा, इस तरीके का। ये कैसा है, बायपोलर है, द्विध्रुव का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बायपोलर न्यूरॉन्स। हिंदी में इसका नाम देख लो एक बार, द्विध्रुवीय कोशिकाएं। क्या बोलेंगे इसको, द्विध्रुवीय कोशिका। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट किससे बना हुआ है, द्विध्रुवीय कोशिकाओं से बना हुआ है। थर्ड वाले पार्ट में हम देखें, थर्ड वाला जो पार्ट है, ठीक है, थर्ड वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं प्रकाश ग्राही कोशिका। ठीक है, यहां पर ये जो लेयर है, यहां पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक मिनट, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ उसको क्योंकि मेरे को जगह चाहिए।
इसके अंदर येलो से ही बना दूं, नहीं ब्लू से बना दूं। यहां पर ये फोटो रिसेप्टर्स है, ठीक है, ये क्या है, फोटो रिसेप्टर है, लिख दूं यहां पे मैं। इसको अपन कहते हैं प्रकाश ग्राही कोशिका। प्रकाश ग्राही कोशिका यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटो, PHOTO, फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स है। अब ये जो फोटो रिसेप्टर है, ये दो कोशिका, दो यहाँ पर दो तंतु यहाँ पाए जाते हैं जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है। देखो बेटा, ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो रोड लाइक है जिसको हम रोड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। पहले तो लिख लो रोड्स, ठीक है। और ये देखो पिरामिड शेप के हैं, कौन शेप के हैं, जैसे अपन कौन खाते हैं ना, आइसक्रीम वाला कौन खाते हैं, हाँ या ना, तो ये कैसे है, कौन शेप के हैं, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्स, यानी कि शंकु, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शंकु। रोड्स को हिंदी में देख लेते हैं, क्या कहते हैं एक बार, शलाका, ठीक है, इसको हम कहते हैं शलाका। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वापस से चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब देखो, आ जाओ, क्या पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा, एक बार आपकी एनसीईआरटी में चलते हैं। कोशिकाओं की 3 तंत्रिकीय परतों में बनी हुई होती है, 3 तंत्रिकीय परत है, 3 परत बनाई है अपन ने। आ जाओ, 1 2 3, 3 परतें बना ली, तंत्रिका की 3 परतें होती है। आ जाओ, ठीक है, हमने भी ये बना ली। ये अंदर से बाहर की ओर गुच्छी कोशिकाएं, मतलब सबसे अंदर की तरफ क्या है, आ जाओ, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, तो अंदर से बाहर की ओर सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं हैं, गुच्छी कोशिकाएं। कौन सी, गुच्छी की कोशिकाएं, जिसको अपन ने गैंग्लियन सेल्स भी बोला है। और ये कैसी होती है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स इसमें पाए जाते हैं, बहुध्रुवीय न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये वाली बात हो गई, आ गई, आ गई। दूसरी है द्विध्रुवीय कोशिकाएं, अंदर से बाहर की तरफ है ना। दूसरे नंबर की ये जो है पिंक कलर वाली जो मैंने बनाई है, ये कैसी है, बायपोलर न्यूरॉन्स की है। कैसी बनी हुई है, बायपोलर न्यूरॉन्स की है। आ जाओ, द्विध्रुवीय कोशिकाएं। फिर लास्ट में जो कोशिकाएं है वो कैसी, प्रकाश ग्राही, यानी कि फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। कैसी है, फोटो रिसेप्टर। ये जो, अब ये फोटो रिसेप्टर में क्या हुआ, ये प्रकाश ग्राही कोशिकाएं जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है, वो बेसिकली और 2 टाइप से बनी हुई है, शलाका एंड शंकु। अपन ने भी ये बनाया, अपन ने भी ये बनाया शलाका, ये जो रोड टाइप की है शलाका, और जो कोन शेप की है ये कैसी है, शंकु। आ गई बात समझ में, यहां तक कोई समस्या नहीं है, आगे चलो, आ जाओ। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाशीय वर्णक होते हैं, यानी कि यहां पर क्या पाएंगे, वर्णक। कैसे, प्रोटीन पिगमेंट्स पाए जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन पिगमेंट्स पाए जाएंगे। यानी कि देखो अपन बनाए, ये तो क्या है हमारा, शलाका है, और इसके अलावा हमारे पास 3 कोन शेप भी है। आहा, कोन शेप देखना मेरी जरा, 3 कोन शेप भी है। एक कहां बनाऊं, ये लो, 3 क्या है भाई, ये लो, 3 कोन शेप की भी बनी हुई है। दिन की रोशनी में देखना शंकु के कार्य हैं। ये जो हमारे शंकु है, जिनको हमने कॉन्स बोला है, इन कॉन्स का कार्य क्या है, दिन में जो तुम देख रहे हो, अभी तुम दिन में देख रहे हो, देखो रात को तुम खुद सोचो, रात को तुम्हें यदि कोई दिखता भी है तो वो अंधेरा काला काला ही दिखता है, उसकी परछाई जैसी दिखती है, मतलब हम उसकी कालेपन से, जैसे अपन देखें कोई ट्री है तो ट्री हमें अंधेरे में इस तरह से दिखेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो ट्री कौन सा है,
कैसे कलर के इसमें फूल आ रहे हैं, बट हमें पता है कि ये ट्री है, ठीक है। कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, तो हम जैसे कभी कभी तुमने क्राइम सस्पेक्ट में देखा हो, कोई सीरियल्स में देखा हो, तो हम कहते हैं हाँ भाई रात को हमने देखा था तो मेरे को ढंग से दिखाई नहीं दिया क्योंकि सब कुछ काला काला नजर आ रहा था। तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते क्योंकि हमें कलर्स दिखाई नहीं देते, है ना, हमें कलर्स दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स जो है उस समय कार्य नहीं करते, कॉन्स उस समय कार्य नहीं करते, अंधेरे में चीजें कॉन्स काम नहीं करते। कॉन्स कब काम करते हैं? बेसिकली दिन की रोशनी में, तभी हमें पता लगता है कि वो कैसा है, ये रेड कलर का फ्लावर है, ये ब्लू कलर का शर्ट है, ये हमें कैसे पता लगता है? इन कॉन्स की वजह से। और इनको हम कहते हैं इसको टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, तिमिरा पुरोलित, इसको हम कहते हैं इसको टॉपिक। इसको टॉपिक यानी कि जब अपन दिन की रोशनी में कॉन्स के द्वारा कलर्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो ये जो हमारी टर्म्स है जिसको हम बताएंगे, तो इसको हम कहेंगे इसको टॉपिक, ठीक है। दृष्टि शलाका का कार्य करती है, ठीक है। शलाकाओं में बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोप्सिन, ठीक है। शलाका जो है, शलाका में एक अपने पास क्या है, बैंगनी रंग का प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है? बैंगनी लाल, ठीक है, बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन कहा जाता है। और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं रोडोप्सिन। क्या बोलते हैं? ROHO, रोडोप्सिन। क्या कहेंगे हम इसको? रोडोप्सिन कहेंगे। ये दृष्टि बैंगनी होता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये कहां से बना है? जो ये प्रोटीन्स आए हैं वो कहां से बने हैं? ये बने हैं विटामिन ए। विटामिन ए एक्चुअली जो प्रोटीन है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। ये तो है हमारा ऑप्सिन, जिसको अपन जैसे रोडोप्सिन में अपन लास्ट में लगा रहे हैं ना, ऑप्सिन, रोडोप्सिन, है ना, साइनोसिन। तो ये क्या है? ऑप्सिन क्या है? ये वाला। और जो यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं रेटिनल। क्या बोलते हैं? रेटिनल। तो तुम्हें पता हो तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल पाया जाता है ना, रेटिनॉल पाया जाता है। इस रेटिनॉल में जो अवतरित हुआ है ना, व्युत्पन्न हुआ है, उससे क्या बना? रेटिनल। लिख दूं इधर हिंदी में, क्या बना? रेटिनल। तो रेटिनल और ऑप्सिन, ये दो चीज मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, रेटिनल और ऑप्सिन। तो हम क्या बोल रहे हैं? जिसमें विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। विटामिन ए का व्युत्पन्न क्या होगा? रेटिनॉल से क्या बना? रेटिनल। रेटिनल क्या है? ये व्युत्पन्न है। रेटिनल क्या है? ये व्युत्पन्न है। आ गई बात समझ में? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहे हैं क्योंकि अपन डन। अब देखो, मानव नेत्र के 3 प्रकार के शंकु होते हैं। अब हम 3 शंकु की बात कर रहे हैं, हमने 3 ही बनाए यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3, 3 प्रकार के शंकु है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रकार के वर्णक होते हैं। पिगमेंट्स के आधार पे ये इनका अलग से नामकरण किया जाता है। लाल रंग का वर्णक होगा यदि रेड कलर का पिगमेंट होगा। मान लो कि इसका ये जो कौन है, ठीक है, पहले एक बार मैं डायग्राम बना लेती हूँ। एक मिनट, एक और ठीक है। अब सुनो, 3 तरह के कौन पाए जाते हैं, ठीक है, 3 तरह के कौन पाए जाते हैं। लाल रंग का अपने पास कौन होगा तो हम उसको बोलेंगे इरिथ्रोप्सिन। अपन इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं लाल रक्त कणिकाओं को। तो इरिथ्रो किसके लिए बोलते हैं? बेसिकली लाल रंग के बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ या इसको लिखा हुआ है हिंदी में? नहीं लिखा हुआ है। इरिथ्रोप्सिन, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको इरिथ्रोप्सिन। यदि हरे रंग का वर्णक है, हरे रंग का वर्णक है ये रहा,
तो क्लोरोप्सिन, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट बोलते हो हरा या क्लोरोफिल बोलते हो ग्रीन कलर के वर्णों को, क्लोरो, तो आ गया क्लोरोप्सिन, लिख लो यहाँ पे क्लोरोप्सिन, ठीक है। और यदि नीले रंग का वर्णक है, नीले प्रकाश को पहचानने का कार्य कर रहा है, तो वो कौन सा होता है, साइनोप्सिन। क्या बोलते हैं, आपको पता हो तो ब्लू कलर को साइन कलर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइनोप्सिन। आ गई बात समझ में। नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन क्या कहलाता है और किस रंग को पहचानने के लिए सक्षम है। तो आ गए तीनों चीज, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहे हैं फिर। डन, आ जाओ। विभिन्न प्रकार के शंकुओं को उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। रेड कलर होगा तो रेड कलर वाला रोडोप्सिन, रेड कलर का जो है पिगमेंट वो होगा भाई, रेड कलर को वो कर रहा है ना भाई, क्या कहते हैं उसको, ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये क्या होगा, इरिथ्रोप्सिन। यदि वो ब्लू कलर का कर रहा है तो साइनोप्सिन, यदि वो ग्रीन कलर का कर रहा है तो क्लोरोप्सिन करेगा। जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है, यानी एक साथ उत्तेजित किया जाए, तो सफेद रंग के प्रति संवेदना व्युत्पन्न होती है। यदि ये तीनों कॉन्स एक साथ मिलकर के कार्य करें तो हमें कौन सा कलर दिखेगा, व्हाइट कलर दिखेगा। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में, आगे बढ़ो। दृक तंत्रिका नेत्र में दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर छोड़ती है और रक्त वाहिनी वहां से प्रवेश करती है। अब क्या होगा, इस तरीके से ये अपनी, ठीक है, तीन परतें रेटिना का भाग है। यहां पर क्या होगा, तुम्हें मैंने बताया था कि तीन हमें तंत्रिका कोशिका भी मिलती है, यहाँ हमारी गैंग्लियन मिलती है ना, यहाँ हमारी गैंग्लियन, यहाँ हमारा बायपोलर मिलता है, और यहाँ पर अपना ये पिगमेंट्स मिलते हैं, है ना, ये पिगमेंट्स मिलते हैं रोड शेप में। अब ऐसे बना लो, लो भाई, लो बना लो, ठीक है। तीसरी लेयर में हमें ये मिलते हैं। क्या कह रहा है, दृक तंत्रिका नेत्र दृष्टि पटल के नेत्र गोलक के मध्य थोड़ी पश्च ध्रुव में पीछे की ओर रक्त वाहिनी यहाँ से प्रवेश करती है। क्या करती है, यहाँ पर एक तुम्हें डायग्राम दिखाती हूँ, मैंने बनाया भी होगा। देखो यहां पर तुम्हें मैंने लिखा है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, दृक तंत्रिका। दृक तंत्रिका को मैं क्या कह रही हूँ, ऑप्टिक नर्व। यहां दिख रहा है तुम्हें, ये रहा दृक तंत्रिका। इसी दृक तंत्रिका से होकर के, इसी दृक तंत्रिका से होकर के क्या जा रही है, नर्व जा रही है। यहां पर इसको हम बोलते हैं, वापस से पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन दृक पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया ना। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती है, तो इसे अंध बिंदु कहते हैं। तो ये देखो, वापस से अपने डायग्राम पे आना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आ जाएंगी चीजें। देखो यहां से वो रक्त वाहिनियां जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है जब ऑप्टिक नर्व से, ठीक है, प्रकाश एग्जिट होगा, जो हमारा फोटो रिसेप्टर ने कैच किया है लाइट को, वो लाइट क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी, और अंदर कौन आएगा, एंट्री किसकी होगी, रक्त वाहिनी की। तो उस समय क्या होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उस समय हम कैच नहीं कर पाते किसी चीज को। उस समय उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं अंध बिंदु, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट हम इसको कहते हैं। कब होता है ये, जब ऑप्टिक नर्व जो दृक तंत्रिका है वहां से प्रकाश निकल जाता है, और जो हमारी ब्लड वेसल्स है या रक्त वाहिनी की एंट्री होती है, उस समय हमें दिखाई नहीं देता है, और उस पॉइंट को हम अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इज दैट क्लियर? आ जाओ। अंध बिंदु के पार्श्व में आंख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है, ठीक है। आ जाओ, ये भी बता देती हूँ। अब देखो, ये रहा अंध बिंदु अपना, ये अंध बिंदु है। अंध बिंदु के जस्ट पीछे ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट दिख रहा है, इस वाले पट को अंधबिंदु के पार्श्व में कौन है, एक पीला भाग होता है और इस पीले भाग को अपन कहते हैं येलो स्पॉट। क्या कहते हैं, येलो स्पॉट। अब देखो यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम है, ये येलो स्पॉट का डायग्राम बना रही बेटा, ये येलो स्पॉट है, येलो स्पॉट के अंदर एक खांच बनी हुई है, इस खांच को अपन बोलते हैं फोविया। क्या बोलते हैं, फोविया। लिख लो यहाँ पे, हिंदी में भी लिख दो, ये फोविया बोलते हैं। इस फोविया के अंदर क्या होता है, इसको हम कहते हैं मैक्यूला लुटिया। मैक्यूला लुट गया। अब देखो मान लो कि हम ऐसा बोलते हैं कि ये खांच है और ये खांच भरी हुई है, तो यानी इसके पास सब कुछ है, ये मैक्यूला है, मैक्यूला के पास अभी सब कुछ है, लेकिन इस खांच को अपन खाली कर दें तो मैक्यूला लुट गया। मैक्यूला लुट गया, याद करने के लिए कह रही हूँ। येलो स्पॉट के अंदर एक खांच बनी हुई थी जिसको हम फोबिया कहते हैं, इसको हम मैक्यूला लुटिया कहते हैं। मैक्यूला यानी कि अंदर से वो खाली है, खांच खाली है तो वो लुट गई, ठीक है, वो लुट गई है, मैक्यूला लुटिया अपन उसको इसलिए कहते हैं। ये इस तरीके की शेप की होती है, इस तरीके, ठीक है, यानी कि लोटे जैसे शेप की होती है, तो मैक्यूला लुटिया। आगे बात समझ में, येलो स्पॉट आ गया अपने टॉपिक पे, चलो आ जाओ। अंध बिंदु के पार्श्व में आके पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है जिसे मैक्यूला लुटिया कहते हैं। इस पीले स्पॉट को ही अपन मैक्यूला लुटिया कहते हैं। उसके अंदर का जो खांच वाला भाग है, इसके केंद्र में एक गर्त होता है, गड्ढा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोविया। मतलब खांच वाले पार्ट को हम फोविया कह रहे हैं, लेकिन जो येलो स्पॉट है उसको अपन मैक्यूला लुटिया। मैंने खाली करना इसलिए बताया क्योंकि वो लुट गया, ताकि तुम्हें याद रहे। येलो स्पॉट को हम क्या कहते हैं, मैक्यूला लुटिया। उसके अंदर का जो खाली वाला भाग है उसको हम कहते हैं फोविया। आगे बात समझ में। फोविया रेटिना का पतला भाग होता है। तुमसे पूछा जा सकता है कि रेटिना का पतला भाग कौन है, तो आप आंसर करोगे फोविया, जिसमें केवल शंकु संघनित होकर। अब देखो एक बात बताऊं, तुम्हें जो देखने का कार्य करता है, बेसिकली जो तुम जिसकी वजह से देख पाते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है नीट में, इसलिए ध्यान दे लो। यदि तुम्हें देखने की कार्य करनी है तो तुम्हारे पास सबसे ज्यादा शंकु होने चाहिए, क्योंकि वही कलर को रिकॉग्नाइज करते हैं। रोडोप्सिन तो नहीं होना चाहिए, है ना, तो सबसे ज्यादा शंकु होंगे, तो दैट मींस तुम देख पाओगे। और तुम्हें पता लग गया जो हमारा मैक्यूला लुटिया है, जो हमारा फोविया है, इसमें सबसे ज्यादा कॉन्स पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कॉन्स पाए जाते हैं। और इन्हीं कॉन्स की वजह से जो तुम देख पाते हो वो इसी के कारण देख पाते हो। तो यह वह बिंदु है, इंपॉर्टेंट, यह वह बिंदु है जहां पर दृष्टि क्रियाएं अधिकतम होती, दिखाई देना अधिकतम होता है। क्यों, कॉन्स की प्रेजेंस होती है इस फोविया के अंदर। जो खाली स्थान है उसमें फोविया वो होता है, शंकु होते हैं, और इसी की वजह से अपन सबसे ज्यादा वहां पर देख पाते हैं। एग्जैक्टली। कॉर्निया में लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर, जलीय कोष्ठ कहते हैं। आ जाओ, देखो एक्वस चैम्बर दिखाई दे रहा है, जलीय कोष दिखाई दे रहा है, इसको अपन एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। एक्वस ये लेंस के बीच में और कॉर्निया के बीच का द्रव है, लेंस के बीच का और कॉर्निया के बीच का एक द्रव है, पतला द्रव है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या बोल रहे हैं, एक्वस ह्यूमर बोल रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, जिसमें पतला जलीय द्रव नेत्रोद होता है। लेंस और रेटिना के बीच, यहाँ पर कॉर्निया और लेंस के बीच है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव होगा उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और लेंस और रेटिना के बीच में, यानी ये लेंस है, ये रेटिना है, तो इनके बीच में भी एक द्रव्य भरा होता है। रिक्त स्थान को हम कचाव या द्रव कोष कहते हैं, विट्रस ह्यूमर भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं विट्रस, मैंने उसमें लिखा हुआ है विट्रस ह्यूमर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। यह पारदर्शी द्रव या कचाव द्रव भी कहलाता है। आ गई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है। अब अपन पढ़ेंगे देखने की प्रक्रिया, यानी कि जो मैकेनिज्म है, जो हमारा मैकेनिज्म है, एक्चुअल में हम कैसे देख पाते हैं, किस तरीके से हम फोकस कर पाते हैं, उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो दृश्य तरंग दैर्ध्य में प्रकाश किरणों को कॉर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पे फोकस करा जाता है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है,
ये कोई दूसरा बंदा है, ठीक है, ये कोई दूसरा बंदा है, ये इसको देखना चाहता है, तो इसकी आंखों पे से लाइट जाएगी। लाइट कौन कैप्चर करेगा? प्यूपिल जाएगा, लेंस है ना, लेंस से रेटिना, ये रेटिना बना रही हूँ, ये इसकी आईज का ये अंदर का पार्ट बता रही हूँ। प्यूपिल ने लाइट एब्जॉर्ब करी, लेंस से रेटिना में गया, रेटिना पर फोकस करने पर शलाका और शंकु का आवेग उत्पन्न हो जाता है। तो हमने 3 लेयर बनाई थी, गैंग्लियन कोशिकाएं, बायपोलर न्यूरॉन्स और हमारा रोडोप्सिन और हमारे कॉन्स, ये हमारे। तो ये कहाँ जाएगा? ये इनको उत्तेजित करेगा, मतलब लाइट जो सबसे पहले आई है वो कहाँ गई? पीछे की तरफ। लेकिन जब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो हमें कैसा होता है? पीछे की तरफ से आएगा, ये रिफ्लेक्शन गया, अब ये वापस से आएगा तो वो इधर से आएगा, पहले ये एक्टिव हुआ, फिर ये वाली एक्टिव हुई, फिर ये एक्टिव हुई, यानी कि पहले कौन से एक्टिव हुए, फिर बायपोलर और फिर ये। तो शलाकाओं में शंकु का आवेग उत्पन्न हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं कॉन्स और हमारे रोड्स एक्टिव हो जाते हैं। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक प्रकाश वर्णक ऑप्सिन एक प्रोटीन, अभी मैंने बताया ऑप्सिन और साथ में रेटिनल, यही बता रहा है, एक प्रोटीन और एक रेटिनल विटामिन ए एल्डिहाइड से बने हुए होते हैं, रेटिनॉल जिसका हमने नाम लिया था। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो अब जो अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तुम्हें इजी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम सारी बात कर चुके हैं। प्रकाश ऑप्सिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है, फलस्वरूप ऑप्सिन की संरचना बदलाव आता है और ये झिल्ली पारगम्यता में बदलाव लाता है। अब क्या होगा? ऑप्सिन की संरचना बदल जाती है। कैसे? मान लो ये लाइट आई है ना, लाइट आई, तुम्हें पता है जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, पिगमेंट जो है, ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है हमारे रेटिनल और किससे? ऑप्सिन से। तो जैसे ही बच्चों ये लाइट आई, ये लाइट यहाँ से गुजरेगी तो इसकी वजह से क्या होगा? ये टूट जाएंगे, रेटिनल अलग हो जाएगा और हमारा जो ऑप्सिन है वो अलग हो जाएगा। हो गया, यहाँ पर गया तो क्या हुआ? हमारे पास पारदर्शिता ही, हम चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। जैसे ही हमको दिख गई ये रेटिनल और ये जो ऑप्शन है वापस से जुड़ जाएंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आगे बात समझ में? क्या बोला? प्रकाश ऑप्शन के रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है। अलगाव यानी कि ऑप्शन और रेटिनल के अलगाव को, यानी कि दोनों को अलग कर देता है। अलगाव फलस्वरूप ऑप्शन की संरचना में बदलाव आता है। इस ऑप्शन की संरचना में चेंजेस आएंगे, मॉडिफिकेशन होंगे और ये झिल्ली पारगम्यता को दिखाती है। इससे क्या होती है? झिल्ली पारगम्य हो जाती है, आपको दिखाई देने लगता है कि यस ये ऑब्जेक्ट था, ये चीज थी, ये पेन है, ये मार्कर है, ये माइक है, ये चीज हमें समझ में आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप विभांतर प्रकाश ग्राही जो हमारी फोटो रिसेप्टर है, ठीक है, उस कोशिका में संचित होती है और एक संकेत की उत्पत्ति होती है। यानी कि हम अपन कहाँ है? यहाँ पर, ठीक है, ये फोटो रिसेप्टर था, ये फोटो रिसेप्टर है अपने पास। यहाँ पर वापस से जब यहाँ से लाइट होकर के गुजरती है वापस से हमारे पास मैसेज कन्वे होता है ना, तो एक संकेत की उत्पत्ति होती है। ये गुच्छिका कोशिकाओं में द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव को उत्पन्न करता है। कई बार क्या हुआ? ये एक्टिव हुआ, उसके बाद ये एक्टिव हुआ और उसके बाद में ये, यानी कि हमारे कॉन्स और ये एक्टिव हुए, फिर उसके बाद बायपोलर ने इसको रिकॉग्नाइज किया, फिर गैंग्लियन ने इसको रिकॉग्नाइज किया। आगे बात समझ में? इन सक्रिय विभव के आवेगों को द्रक तंत्रिका द्वारा, जो हमारी द्रक तंत्रिका है, ठीक है, वो क्या करती है? हमारे माइंड को मैसेज कन्वे करती है मस्तिष्क के दृष्टि वल्कुट क्षेत्र को, ठीक है, जो हमने न्यूरॉन्स में, हमने पूरे ब्रेन में पढ़ा था, जहां से अपन देख सकते हैं बहुत सारी लोब्स बनाई थी सेरिब्रम में, बहुत सारी लोब्स बनाई थी जहां से अपन देखने का कार्य करते हैं। याद है कि नहीं है? ठीक है, तो वो जो चीज है भेजा जाता है वहां पर, तंत्रिकीय आवेग की विवेचना की जाती है। जो आवेग आए, जो मैसेज आए, उसको पहचाना जाता है कि क्या चीज है। माइंड हमें बताता है कि हाँ दिस इज अ पेन, दिस इज अ स्लाइड चेंजर, दिस इज अ माइक। तो ये सब चीजें कौन बताता है? जब वो मैसेज हमारे न्यूरॉन के द्वारा हमारे माइंड में पहुंचता है और वो उस लोब में जाकर के जाता है और उस लोब में बोलता है यस मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर वापस से हमारी आंखें देख करके हमारे माइंड को संकेत मिल गया, ये एक मार्कर था, ये एक पेन था, ठीक है, की जाती है। और छवि को पूर्व स्मृति, पहले आपने मार्कर देखा तो आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए ये मार्कर है। कोई चीज आप पहली बार देखते हो,
तो आप सोचते हो जैसे छोटा बेबी है उसको क्या पता कि पंखा क्या है और क्या है, तो पहली बार उसने पूछा कि मम्मा व्हाट इज दिस, तो हम बोलेंगे दिस इज अ फैन, तो उसको पता लग गया फैन, उसकी मेमोरी। अब वो कहीं दूसरी जगह मम्मा ये फैन है ना, तो दैट मीन्स उसकी मेमोरी के अंदर वो चीज स्टोर हो गई है और अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। इस तरीके से आशा करती हूँ कि बेटा नेत्र को तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, चीजें क्लियर हुई होगी, वन टाइम में नहीं तो सेकंड टाइम में डेफिनेटली यू क्लियर ऑल द थिंग्स, क्वेश्चन के आंसर आराम से कर पाओगे नीट में। फिर मिलेंगे हम कानों के साथ में नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक धन्यवाद।